2014 में रुपया 60 पर था। तो सरकार चिल्लाई, देश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। आज रुपया 88 पर है। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे साथियों, जो हर भारतीय की जेब, हर घर के बजट और देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय रुपया। मई 2014 का दिन, जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई, तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी 58 रुपये 58 पैसे। और आज मौजूदा सरकार जब सत्ते में है, तो आज का दिनांक है 23 सितंबर 2025 को वही डॉलर, $1 बराबर 88 रुपये 30 पैसे रुपया हो चुका है, यानी 30 रुपये से ज़्यादा रुपया गिर चुका है। और याद रखिए, यही सरकार विपक्ष में रहते हुए कहती थी, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जब रुपया गिरता है तो देश की जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। तो साथियों, आज का सवाल उठता है, क्या सिर्फ रुपया गिरा है या हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना। रुपया गिरा तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, रोजमर्रा की जरूरत चीजें, दूध, दाल, सब्जी सब महंगा हुआ। रुपया गिरा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हुए, इंपोर्ट महंगा हुआ, मोबाइल, लैपटॉप सब महंगे हो गए। रुपया गिरा तो साथियों, मेडिकल उपकरण भी महंगे हो चुके हैं, जो कि मेडिकल उपकरण विदेशी मुद्रा पर निर्भर हैं। इसलिए इलाज का खर्चा भी दोस्तों 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। बात साफ है दोस्तों, रुपया गिरने का मतलब है सिर्फ करेंसी का गिरना नहीं, बल्कि भारत के परिवार की जेब खाली होना है। 2014 में यही नेता कहते थे, प्रधानमंत्री कमजोर है तभी रुपया कमजोर है। आज रुपया और ज़्यादा कमजोर हो चुका है। तो क्या अब प्रधानमंत्री मजबूत कहलाएंगे? उस वक्त कहा जाता था प्रधानमंत्री बदलो, रुपया ऑटोमेटिक समझ जाएगा। लेकिन सुनिए, आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री भी बदल दिए गए, सरकार मजबूत है, फिर भी रुपया लगातार गिर रहा है। जवाब कहाँ है? जवाब तो बहाना है। पहले कहा जाता था पहले कहा जाता था कि विदेशी निवेश भारत में आएगा, अर्थव्यवस्था चमकेगी भाई। लेकिन सच्चाई यह है कि निवेशक भी अब भारत में का भविष्य को लेकर के असमंजस में है। भारत के भविष्य को लेकर के भी असमंजस में भाई। रुपया गिरता है तो सीधा संदेश देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, इस पर जाता है। तो बताइए साथियों, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें? 2014 में रुपया 60 पर था तो सरकार चिल्लाई, देश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज रुपया 88 पर है, तो कभी कहा था डॉलर के आगे रुपया झुकना नहीं चाहिए। लेकिन आज सच्चाई यह है कि रुपया रेंग रहा है और सरकार तालियां बजा रही है। 2014 में गिरी अर्थव्यवस्था का जिम्मा विपक्ष के ऊपर था, अब तो उनकी सरकार है। 2025 में उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर हमेशा की तरह बहाने मिलेंगे? रुपया गिरा तो महंगाई बढ़ी तो
जनता की कमर टूट गई। और सरकार के मंत्री कहते हैं सब चंगा है, यानी सब अच्छा है। साथियों, रुपया गिरता है तो सबसे बड़ा असर किस पर होता है? गरीब पर होता है, मजदूर पर होता है, किसान पर होता है। किसान की बात आई दोस्तों, तो किसान की आयु कैसे दुगनी होगी जब रुपया 88 रुपये 30 पैसे प्रति डॉलर चल रहे हैं, जिसको रोज की कमाई से घर चलाना मुश्किल है। उसके लिए रुपया गिरना दोस्तों सीधे मौत का बोझ है। किसान कहता है खाद बीज महंगे हो गए, छात्र कहते हैं विदेशी किताबें और फीस महंगी हो गई, घर चलाने वाली माँ कहती है रसोई का खर्चा दोगुना हो गया बाबू, और व्यापारी कहता है इंपोर्ट इतना महंगा हो गया है कि धंधा ही ठप पड़ गया है। सवाल यह है कि सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी या सिर्फ अपनी इमेज का प्रचार करेगी? अगर दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक हमेशा पहुँचती रहे। जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।